ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं अजय सिंह शक्तावत। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का चित्तौड़गढ़ जिले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी ने इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी ऑडिटोरियम में प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। संकल्प यात्रा के शुरू होने के साथ ही जिले भर में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में शिविर आयोजित कर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को हाथों हाथ पंजीयन कर लाभान्वित किया जा रहा है। शिविरों को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शिविर में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलाई जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जिले में आयोजित हो रहे शिविरों का समय समय पर निरीक्षण कर लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 50 दिनों के भीतर 11 करोड़ से अधिक वंचित और पात्र लोगों को केंद्र की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा चुका है। जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव से आमजन पर खासा प्रभाव पड़ा है। ठंड से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। मावठ की बरसात से जहां फसलों को फायदा हुआ है, वहीं कोहरे की रफ्तार भी कम हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती जिले भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जनप्रतिनिधियों और कार्मिकों ने सुशासन की शपथ ली। सुशासन दिवस के साथ ही स्वच्छता सप्ताह का भी आगाज हुआ। बीएसएफ में तैनात चित्तौड़गढ़ के सैनिक राधेश्याम गुर्जर मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहादत को प्राप्त हुए। उनकी पार्थिव देह वायुयान के जरिए इम्फाल कोलकाता होते हुए जयपुर पहुंची। यहां से उनकी पार्थिव देह को पैतृक गांव लाया गया। श्री राधेश्याम को सैकड़ों लोगों ने पुष्प वर्षा कर विदाई दी। राधेश्याम गुर्जर जून 2022 में बीएसएफ की 163वीं बटालियन में पदोन्नत हुए थे। जिले के तालाबों में इन दिनों प्रवासी परिंदों की भरमार है। जिले के डूंगला क्षेत्र के किशन करेरी, बड़वाई तालाब, मंगलवाड़ तालाब, कपासन तालाब और भूपाल सागर तालाब में प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां अपने समूह के साथ पहुंची हैं। प्रवासी पक्षियों को निहारने के लिए पक्षी प्रेमी, पर्यावरणविद और स्कूली विद्यार्थी तालाबों पर पहुंच रहे हैं। किशन करेरी तालाब में इन दिनों कई प्रजातियां डेरा डाले हुए हैं। चित्तौड़गढ़ जिला इन दिनों देशी गुड़ की मिठास से महक रहा है। चित्तौड़गढ़ देवरी ग्राम में परंपरागत रूप से देशी गुड़ बनाया जा रहा है। यहाँ गुड़ 6 महीने ही निकाला जाता है। यहाँ के गुड़ की मांग अब विदेशों में भी होने लगी है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में देशी गुड़ पहुंचाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में बनने वाला गुड़ राजस्थान के कई जिलों के साथ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और बेंगलुरु तक जा रहा है। अयोध्या में रामलला की 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर जिले में भी उत्साह का माहौल है। अयोध्या से पूजित अक्षत और राम मंदिर का चित्र चित्तौड़गढ़ पहुंचा है। गांवों और कस्बों में पहुंच रहे पूजित अक्षत के माध्यम से लोगों को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया जा रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिले में रामोत्सव का आयोजन भी हो रहा है। शहर में आकर्षक विद्युत सज्जा की जाएगी। प्रमुख चौराहों पर एलईडी के माध्यम से आमजन को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का सजीव प्रसारण दिखाया जाएगा। जिले में 22 जनवरी को घरों और मंदिरों में दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां की जा रही है। नववर्ष पर इस बार चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सैलानियों की भारी भीड़ रही। सर्दी की छुट्टियां होने से इस बार दुर्ग पर काफी संख्या में देशी विदेशी सैलानी पहुंचे। क्रिसमस डे से लेकर नववर्ष तक दुर्ग पर सैलानियों का तांता लगा रहा। इस पर्यटन सीजन में महज 5 दिनों में 1 लाख से अधिक सैलानियों ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देखा। वहीं पैलेस ऑन व्हील से आने वाले विदेशी पर्यटक भी दुर्ग को देखकर अभिभूत हो गए। दुर्ग की प्राचीरों और महत्वपूर्ण पुरास्थलों पर फसाड लाइट लगने से रात में दुर्ग रोशनी से सराबोर हो जाता है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। साल के पहले दिन सांवलिया जी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों का एक दिन पहले से ही आना शुरू हो गया था। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से भी श्रद्धालु सांवरा सेठ के दर्शन करने पहुंचे। मंदिर मंडल की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।